की इस वीडियो में महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल करेंगे जिसकी कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना होती है। तो वीडियो में बने रहिए और लेते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों को, और आसान तरीके से कम समय में कैसे इस तरह के प्रश्नों को हल किया जाता है, इस विधि को आज हम सिखाएंगे। तो ध्यान से वीडियो को देखिए, एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण होने वाला है। तो पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है ए किसी कार्य को 3 दिन में कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य को करने में 6 दिन का समय लेता है। ए तथा बी द्वारा मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त किया जाएगा, प्रश्न हमसे यह पूछ रहा है। तो देखिए प्रश्न में हमें दिया क्या गया है, ए दिया गया है और बी, ये दोनों किसी कार्य को कितने दिनों में, ए 3 दिन में समाप्त करता है, बी 6 दिनों में उस कार्य को समाप्त करता है। वह कार्य कितना है, कुल कार्य कितना है जिसे ए 3 दिन में, बी 6 दिन में समाप्त करता है, यह जानने के लिए हम क्या करते हैं, इस दोनों का क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे। तो कुल कार्य निकल जाएगा, 3 और 6 का आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आपका क्या आएगा, 6 ही आएगा। एक दिन का कार्य क्षमता निकालने के लिए इस 3 से 6 में भाग देंगे तो 3 दूनी 6, यानी कि ए जो है एक दिन में 2 कार्य करता है, बी जो है एक दिन में 1 कार्य करेगा। ठीक है, आगे प्रश्न पूछ रहा था ए तथा बी मिलकर, यानी कि ए प्लस बी मिलकर कितने दिनों में कार्य को समाप्त कर लेंगे। तो ए और बी मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, ए अगर 2 काम करता है, बी अगर 1 काम करता है, तो दोनों मिलके एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 3 काम कर रहे हैं। कुल काम आपका 6 है, कुल काम कितना है, 6 है। तो 6 काम को दोनों मिलके करेंगे तो एक दिन में 3 काम, तो 3 दूनी 6, यानी कि 2 दिनों में क्या है, उस कार्य को दोनों मिलके समाप्त कर लेंगे। और यही तो प्रश्न हमसे पूछ रहा था, इसलिए हमारे इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर 2 दिन हो जाएगा। तो सटीक आंसर इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, 2 दिन हो जाएगा। तो बहुत ही आसान प्रश्न है, इस तरह के प्रश्नों को अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि इसी पैटर्न पर आधारित प्रश्न अलग अलग तरीके से आपको देखने को मिल सकता है। तो ये चीज समझ जाइए कि प्रश्नों को कैसे हल करते हैं, कुल कार्य कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो ये चीज अगर आप समझ गए होंगे तो किसी प्रकार के प्रश्नों को आप आसानी से निकाल पाएंगे, हल कर पाएंगे। तो चलिए अगले प्रश्न को लेते हैं और उसे भी हल करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है किसी कार्य को ए अकेला 16 दिन में तथा बी अकेला 12 दिन में कर सकता है। ए से शुरू करते हुए वे एकांतर दिनों पर कार्य करते हैं, यानी कि एक दिन बाद एक कार्य करते हैं। संपूर्ण कार्य कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो देखिए प्रश्न में क्या कहा गया है, हमें ए दिया गया है और बी दिया गया है। ए द्वारा जो है किसी कार्य को कितने दिनों में, 16 दिनों में समाप्त किया जा रहा है, और बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 12 दिनों में कर रहा है। तो जैसा कि आपको पता ही है, इसे हल करने के लिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, कुल कार्य निकालेंगे। तो कुल कार्य क्या होगा, ए और बी का एलसीएम क्या होगा, कुल कार्य होगा। तो ए 16, बी 12 दिन, तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, कुल कार्य। क्या निकल जाएगा, कुल कार्य निकल जाएगा। यहां मैं लिख देता हूं कुल कार्य, ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या निकल जाएगा, कुल कार्य निकलेगा। तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, आपका आएगा 48। तो 48 क्या हो गया, आपका कुल कार्य हो गया, यानी कि 48 काम को ए 16 दिन में और बी 12 दिन में समाप्त कर रहा है। इससे आगे बढ़ेंगे तो उसमें सबसे पहले हमें यह निकालना होगा इसकी ए की कार्य क्षमता क्या है, एक दिन की। तो 16 दिन में 48 काम कर रहा है, तो एक दिन में 16 × 48, यानी कि एक दिन में 3 काम कर रहा होगा। और बी जो है 12 × 4 = 48, यानी कि 4 काम एक दिन में कर रहा होगा। ठीक है, तो ये हमारी एक दिन की कार्य क्षमता निकल गई। ए 3 काम करेगा, बी 4 काम करेगा, कितने दिनों में, एक दिनों में। आगे प्रश्न आपसे कह रहा था कि ए से शुरू करते हुए एकांतर दिनों पर कार्य करते हैं, यानी कि पहले ए शुरू करेगा, उसके बाद फिर बी शुरू करेगा, इसी प्रकार से ए बी करके चलता रहेगा। तो हम देख रहे हैं कि ए काम कर रहा है 3, तो बी अगले दिन काम करेगा तो ये भी 4 काम करेगा, यानी कि पहला दिन एक 3 काम करेगा, फिर दूसरा दिन बी भी आ जाएगा, वह 4 काम करेगा। तो 2 दिनों में यहाँ ध्यान दीजिएगा, 2 दिन में कुल कितने कार्य हो जाएंगे, 7 काम हो जाएंगे। 2 दिन में कुल कितने काम हो जाएंगे, 7 काम हो जाएंगे। तो अब ध्यान दीजिए
कि कुल काम कितने हैं 48, कुल काम कितना है 48। तो इसको उस संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे कि कम से कम 48 हो या 48 से नीचे हो, ऊपर जाएंगे नहीं क्योंकि काम ही 48 है। तो देखिए 7 से अगर गुना करेंगे, इसको 7 से गुना करेंगे तो 49 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 49। काम कितना है मेरा 48 ही, यानी कि हम इसे 7 से गुना नहीं कर सकते, 7 से गुना नहीं होगा। तो 6 से करेंगे तो 7 छक 42। तो चलिए 42 हमारा हो सकता है। इससे भी 7 से गुना, जितना संख्या जिस संख्या से इधर गुना करेंगे उतना ही से इधर भी गुना कर देंगे। तो ये दिन का हो गया 12 दिन और कार्य का हो गया 42 कार्य खत्म। तो बचे कितने 48 में 42 कार्य हो गए तो बचे कितने 6 काम बचे। कितने काम बचे 6 काम बचे। तो ध्यान दीजिएगा ए पहला दिन बी दूसरा दिन, यानी कि ये जो 42 काम हुआ है तो ए बी करके हुआ होगा, लास्ट में बी ने काम किया होगा, तब जाके 42 काम खत्म होंगे। इसके बाद जो हम आगे बढ़ेंगे तो ध्यान दीजिए, इसके बाद जो हम आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, ए कार्य करेगा, यानी कि 42 काम खत्म हो गए हैं, फिर 12 है तो 13वां दिन। कौन से दिन 13वां दिन कौन कार्य करेगा ए कार्य करेगा। ए कितना काम कर रहा है 3 काम कर रहा है। कितना काम कर रहा है 3 काम कर रहा है। तो हो जाएंगे कितने 45, यानी कि 13 दिन में कुल 45 काम हो गए हैं। 48 काम था, बचे कितने 3 काम। 3 काम बचा तो 3 काम को कौन करेगा, अब बी का नंबर आएगा तो बी कर रहा है 4 काम, काम बचे हैं 3। ठीक है, काम बचे हैं कितने 3 काम बचे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, तो 13 दिन तो टोटल ये लग गया। ठीक है, काम कितने बच गए हैं 3। इसके बाद बी कार्य करेगा तो बी एक दिन में कितना कर रहा है 4, तो यहां कर देंगे 4, यानी कि 3 काम को कौन बी करेगा। बी कितना कर रहा है 4, यानी कि 13.3/4 ही क्या होगा, ये जो दिन होगा, यही हमारे इस प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा हमारा 13.3/4। यही पूछ रहा था ना कि एकांतर अगर काम करेंगे तो संपूर्ण कार्य कितने दिनों में खत्म होगा। तो 13 दिन में 45 काम हो गया, 13 दिन में 45। अगले दिन कौन आएगा बी आएगा, तो काम ही 3 बचे हैं और बी कर रहा है एक दिन में 4 काम, तो 3/4 काम करेगा, यानी कि टोटल समय कितना लग जाएगा 13 दिन 3/4 दिन टोटल समय लग जाएगा दोनों को एकांतर रूप में कार्य करते हुए। तो इस प्रकार के प्रश्नों को आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो चलिए ऐसे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेते हैं और उसे भी हल करते हैं। अगले प्रश्न को देखें तो अगला प्रश्न कह रहा है कि मनीष एक काम को 7 दिनों में कर सकता है, जबकि अनिल उसी काम को 6 दिनों में कर सकता है। पूरे काम के लिए वेतन रुपए हैं 390। यदि वे दोनों मिलकर कार्य पूरा करते हैं तो मनीष की आय हमें ज्ञात करनी है। तो प्रश्न में सीधा सीधा हमें दिया गया है 2 व्यक्ति, मनीष और अनिल। कौन कौन दिया गया हमें, मनीष दिया गया है और अनिल दिया गया है। तो देखिए मनीष जो है एक काम को 7 दिनों में समाप्त करता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अनिल जो है किसी कार्य को 6 दिनों में समाप्त कर लेता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कुल कार्य सबसे पहला, इसके बाद अगर हम सवाल में आगे बढ़े तो सबसे पहले हमें कुल कार्य निकालना होगा। तो इन दोनों का जो कार्य किया है, अगर दोनों का एलसीएम ले लें तो हमें कुल कार्य पता चल जाएगा। तो एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 42। कितना जाएगा 42 42, जो कि क्या होगा कुल कार्य हो जाएगा। यानी कि 42 काम मनीष 7 दिन में कर रहा है, 42 काम अनिल 6 दिनों में कर रहा है। अगर एक दिन की कार्य क्षमता निकाले तो 7 छक 42, यानी कि ये 6 काम एक दिन में कर रहा है मनीष और बी 7 छक 42, यानी 7 काम एक दिन में कर रहा है अनिल। तो 6 और 7 क्या आ गया, मनीष और अनिल का एक दिन का कार्य क्षमता निकल गया। तो चलिए सवाल में आगे बढ़ते हैं। यानी कि हम देखें जो रेशियो होगा, जो मनीष का और अनिल का रेशियो होगा वह कितना होगा, मनीष का आपका हो गया 6 और अनिल का हो गया 7। 6 और 7 का रेशियो हो जाएगा। रुपए कितने हैं, रुपए कुल कितने हैं 390। कितने हैं 390, यही रुपए हैं, ठीक है 390 रुपए हैं। सवाल में हमसे पूछ क्या रहा था कि मनीष की आय बतानी है। तो मनीष की कार्य क्षमता, मनीष 6 कार्य करता है तो 6 भाग रुपए लेगा, ठीक है। वहीं दोनों मिलके
कितना काम करते हैं, 13 काम करते हैं, तो 13 से हम भाग कर देंगे, 13 से भाग कर देंगे। तो चलिए सिंपल इसे हल करते हैं। 13 तिया 39, 13 तिया 39, 30 बार में कट गया। 30 से और 6 को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा, 180 आ जाएगा। यही 180 क्या होगा, यही 180 क्या होगा, मनीष की आय होगी, जो मनीष को प्राप्त होगा कार्य करने पर। तो यही 180 क्या हो गया, हमारे इस प्रश्न का आंसर हो गया। वहीं अगर अनिल का कहता तो 6 की जगह पे हम अनिल का रेशियो रखते 7, तो अनिल का आय हमें पता चल जाएगा। तो इस प्रकार से इस तरह के प्रश्नों को आप आसानी से हल कर सकते हैं। काफ़ी मज़ेदार प्रश्न है, काफ़ी सरल प्रश्न है, बस अभ्यास की जरूरत है। अगर इस तरह के प्रश्नों का आप अभ्यास किए रहेंगे तो एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। तो उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो का अभ्यास आप लगातार करते रहें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।